यहाँ चित्र में दिए गए पाठ का लिप्यंतरण है। बालकांड 35। 2 अति अपार जे सरित बर जौ नृप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु बिनु श्रम पार ही जाही 13। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। 13। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहौ रघुपति कथा सुहाई, व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्रीहरि का सुयश वर्णन किया है। 1। चरण कमल बंधु तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे, कली के कबिन्ह करु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। 2। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने, भय जे अहीं जे होय ही आगे, प्रणवो सभी कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। 3। ओहु प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदर ही, सो श्रम बादी बाल कवि कर ही। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। 4। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब के हे हित होई, राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अस मोही अंदेसा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। 5।